इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें। 2024 की तैयारी में यूपी बीजेपी, जी हां, 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है बीजेपी। आज से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्र की बैठक नोएडा में होगी, जबकि काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होती हुई नजर आएगी। तो आज से शुरू होगा बैठकों का दौर। और बताना चाहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र की बैठक नोएडा में होगी। इससे पहले हमारे संवाददाता ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया था कि बैठकों का दौर जारी रहने वाला है और तमाम विभागों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। वहीं अगर 2024 के चुनाव की बात कर ली जाए तो उसके मद्देनजर भी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है बीजेपी और अब बैठकों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। तो बीजेपी का मंथन है 24 पर विजय चिंतन। तो बैठक का समापन बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे और आज ही काशी क्षेत्र में बैठक होती हुई नजर आएगी और वाराणसी में इस बैठक का आयोजन होगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से टीएन मिश्रा और वाराणसी से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। तो टीएन मिश्रा, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, तो जिस तरह से 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अभी से जुट चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और आज से शुरू होने जा रहा है बैठकों का दौर भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, एकदम सही करें। बीजेपी ने निकाय चुनाव में जिस तरह अपना प्रचार प्रसार करके और एक माहौल बना लिया है और इसी तरह 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी संगठनात्मक पूरे संगठन की तैयारियां तेजी से कर रही है। अब क्षेत्र से लेकर के मंडल और जिले स्तर तक के बैठकों का सिलसिला चलेगा और ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। आज नोएडा में जो पश्चिम क्षेत्र की बैठक हो रही है, जिसको खुद भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और खुद में मौजूद रहेंगे। वो समीक्षा करेंगे, जो चुनाव भी हुए हैं इनकी समीक्षा करेंगे। उसके अगले चुनाव के 2024 की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। उसके साथ काशी में जो प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह है, वो उसकी समीक्षा करेंगे। कल ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में होगी और इसके बाद क्षेत्रीय समितियों की बैठक जो है 20 और 21 को है और मंडल जो समितियां हैं उनकी 22, 23 और 24 की बैठक होगी। तो इस तरह बीजेपी ने ऐसी रणनीति यूज की है कि चुनाव से पहले ही पूरे प्रदेश का मंथन करके और वो कैसे चुनाव को 2024 में 80 से 80 सीटें जीते, इसके लिए रणनीति तय कर रही है। अभी बीजेपी के पास 67 सीट्स हैं यूपी में। तो अब बीजेपी का मानना है कि अगर 80 सीटें हम जीतते हैं तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी सहित जो है, एक तो पीएम यूपी से मोस्टली जब ज्यादा सीटें होंगी यूपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसको लेकर के टारगेट मान के चल रही है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतनी है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। तो अगर इस पर इसकी पकड़ मजबूत होगी तो लोकसभा में उसकी जो पकड़ मजबूत होगी और फिर जो है बीजेपी एक बार पूरी रूप से लोकसभा में जो है बहुमत में आएगी। जी मनीषा। बिल्कुल। और वाराणसी से धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से 24 की पिच पर एक धुआंधार पारी खेलने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और काशी क्षेत्र की बैठक आज वाराणसी में भी होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? पार्टी कार्यालय रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी की 2024 को लेके आज मंथन का आगाज होगा और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक स्तर से निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, मेयर, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, मतलब इस लेवल से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिवेशन रहा है कि लगातार वो ग्राउंड लेवल से जमीनी स्तर से खंगालने की कोशिश करती है, ताकि उसी यह स्पष्ट होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विकास की रणनीति है, लॉ एंड ऑर्डर की रणनीति है, जिस मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बातों को रखती है, जनता में अपनी चीजों को पहुंचाने का प्रयास करती है, उसको छोटे छोटे पदाधिकारियों से जानने का प्रयास जो संगठन की बैठक होती है उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ कमियां हैं, कहाँ किस चीज की कमियां जनता के बीच अभी हैं, जिसको दूर करने की कोशिश की जा सके। और उसके साथ साथ उससे ये भी फीडबैक मिलता है कि आम जनता का, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे 2024 लोकसभा डबल इंजन की सरकार हो, 24 की लोकसभा की तैयारी जिस तरीके से पार्टी कर रही है उसको लेके पूर्णतया वो खंगाल सकें ताकि कोई कमी कोर कसर ना रह जाए। क्योंकि लगातार अगर 2014 से 19 का ग्राफ मैं मनीषा वाराणसी का बताना चाहूंगा तो प्रधानमंत्री स्वतः लगातार यहाँ वो खुद विजिट करते हैं और कभी बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करते हैं, कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को लेकर चलने में लगातार सफल रही है और उसी का कारण है
कि 14, 19, 17 और 22 का लगातार विजय हासिल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मनीषा, बिल्कुल, एक बार फिर से टीएन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरह से नोएडा से आज बैठकों की शुरुआत होने जा रही है और योगी सरकार को और खासकर बीजेपी को ये खासा तौर पे समझ में आ रहा है कि 2024 के चुनाव में नोएडा का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अहम मुद्दा होने वाला है। जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी लॉन्चिंग होनी है 24 के चुनाव से पहले, तो क्या लगता है कि नोएडा में विकास की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि विकास कार्य अभी काफी ज्यादा अधूरा है यहाँ पे? ये सही कह रही हैं मनीषा। ऐसा नोएडा के विकास के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ जी खुद अपना बैठक कर चुके हैं और सारे वहां नोएडा अथॉरिटीज कह चुके हैं कि काम जो है चुनाव से पहले पूरा कर लिए जाएं। तो एक बात तो है कि नोएडा के लिए सरकार गंभीर है कि वहां काम चुनाव से पहले पूरे किए जाएं, ताकि जनता के बीच में ले जाए कि हाँ, हमारे चुनाव के हमने काम कराया है और इससे विकास की रफ्तार तेज होगी। अब नोएडा ही नहीं है, सरकार चाहती जो कार्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में उनका बाइंड अप हो, कि जैसे जैसे समय चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो योजनाएं चल रही हैं उनको बाइंड अप करना है, कि ताकि जनता के सामने जाएं तो वो सांसद बता सके कि हमने ये काम कराया है, हमने ये काम कराया है, हमारे समय इतना काम हुआ है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार थी अब ट्रिपल इंजन की बन चुकी है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादातर जगह भाजपा का बहुमत रहा है। तो अब जो सरकार मांग कर रही थी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। अब उसके सामने जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि विकास की रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब भाजपा किसी और को नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल। दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और भाजपा का ये पूरा प्रयास है कि न केवल नोएडा में, न केवल लखनऊ में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके और 2024 के चुनाव से पहले विकास की एक लहर देखने को मिले पूरे देश में।